बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसके अंदर बनाए जाते हैं बहुत ही मज़े के खाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी चॉइस पे, आपकी डिमांड पे। काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप हमें दम का कीमा बनाना सिखाएं, तो आज हम बनाएंगे दम कीमा की रेसिपी। जिसके लिए मेरे पास 1 किलो कीमा है, 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 बॉल दही का है, हरी मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं और 1 चम्मच कबाब का मसाला है, 2 चम्मच मेरे पास दम कीमा का मसाला है, हरी मिर्चें हैं और भी काफ़ी कुछ है, हरा धनिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ख़ाली बाउल और उसमें हम डालेंगे जो हमारे पास 3 नॉर्मल साइज़ के ब्राउन किए हुए प्याज हैं। इसे हमने हाथों से क्रश करके इसमें डालना है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम एक और बॉल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे जो हमारे पास 1 कप दही पड़ा है वो। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि दही आपका ज़्यादा खट्टे वाला नहीं होना चाहिए। तो बॉल के अंदर हम दही को डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कबाब का मसाला, सीख कबाब का मसाला है ये, और 2 चम्मच ये देखिए ये दम कीमा का मसाला है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। तो जनाब ये आपकी चॉइस पे दम कीमा की रेसिपी है, कोई मजाक तो नहीं है ना। तो ये इसमें डाल दिया हमने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और डाल देंगे अपने ब्राउन प्याज के अंदर इस तरह से। और इसको भी हमने करना है बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स। बाकी बर्तन हटा देंगे। तो ये देखिए जनाब, ये दम कीमा का जो मैरिनेशन है वो तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्च का और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। अब इन सबको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसको डाल देंगे कीमे के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कीमे के अंदर डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिर मिक्सिंग के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको जो मैरिनेट कर लेंगे, इसको हमने रखना है 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। अगर आपको जल्दी है तो आप ऐसे भी इसको पका सकते हैं। तो हाथों से होगी जनाब इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये देखिए ये मिक्सिंग इसकी हो गई। तो अब हमने इसे रखना है फ्रिज में 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे गुजर गए। अब हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे, मेरे पास ये 5-6 लाल वाली सूखी मिर्चें हैं वो, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसे बारीक काट लिया वो। और इसको हमने पकाना है 1 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। तो मेरे पास 3-4 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने काट लिया है, बड़े वाला, बारीक उसको नहीं काटना, वो इसमें डाल दी। 1 मिर्च के आपने 2 पीस करने हैं। तो इसको भी चंद सेकंड्स के लिए भून के अब इसमें डाल देंगे कीमा। तो 2 घंटे इसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रिज के अंदर। तो इसको अब हमने 10 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करना है। तो ये देखिए 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और मसालों की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे इसको 5 मिनट और फ्राई करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही का और। तो क्योंकि इसमें पानी हमने ऐड नहीं करना, बीफ का कीमा है ये अपने ही पानी में और दही के अंदर ये पकेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही डाल दी इसमें। तो रमज़ानुल मुबारक में दम कीमा जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। बेशक आप इसे अफ्तारी पे खाएं या आप इसे सहरी में खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, दम कीमा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। दही डालने के बाद भी हमने इसे 10 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब हमने इसको पकने देना है और इस पर अब हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगा के इसको पकाना है 20 मिनट के लिए। तो ये ढक्कन लग गया। नॉर्मल फ्लेम पे 20 मिनट हम इसे पकाएंगे, ये देखिए। तो 20 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे
तो काफ़ी इसकी लुक से पता चल रहा है कि ये पक चुका है, मगर अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अदरक की। तो ढक्कन लगा के 10 मिनट और पकाएंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने ढक्कन हटा के चम्मच हिलाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो लुक है वो बिल्कुल कंप्लीट डन हो चुका है, पक चुका है। मगर अब हम यहाँ पे इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर जलता हुआ कोयला डालेंगे। ये देखिए, पहले हमने ये वो मसाले वाला जो रैपर होता है वही रख दिया है, और ये कोयला मैंने जला लिया था। ये इसको बुझा दिया है, धुआं निकल रहा है इसका। अब धुएँ पे हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। वो कहते हैं ना कि जलती पे तेल डालना, तो आज हम इस पे तेल डालेंगे जलती पे। तो ये देखिए, अब झट से इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे फ़ौरन। ये देखिए, तो 10 मिनट हमने ढक्कन लगा के रखा था। अब इसका ढक्कन हटा दिया है। इस रैपर को और कोयले को हम बाहर निकालेंगे। ये बिल्कुल पक चुका है, तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर दिया गया है और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दम का कीमा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।